Fairy Here Vlog। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मॉर्निंग सुबह 8 बजे हो गई थी। रूम में एकदम अंधेरा, मैं डर गई। मैंने कहा अंधेरा अभी तक, मतलब अंधेरा हो रहा है, रोशनी 5 बजे आ जाती है। देखा तो मैंने जब उठ कर देखा खिड़की से तो बारिश हो रही थी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी। और ये फ्राइडे का व्लॉग है, मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि देखो मौसम इतना प्यारा हो रहा है। और सामने जो टेलर की दुकान है वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ईमानदार बंदा है यार। सुबह मतलब पता नहीं 6:30-7 बजे जो है ना इसकी शॉप खुलने की आवाज़ आ जाती है। यहाँ विंडो से आवाज़ साफ़ आती है। तो ये जो है ना बहुत ईमानदार भाई हैं जो भी हैं। खैर अच्छी बात है कि ईमानदारी से काम करते हैं। और रात को 8 बजे, फिक्स 8 बजे उनकी शॉप बंद हो जाती है। तो ये अच्छी बात है कि सुबह जल्दी आओ और फिर जल्दी घर चले जाओ। हर बंदे को अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, जब भी टाइम मैनेज होता है घर, काम, सेहत, अपनी हर चीज़ देखनी पड़ती है। फिर चलें जी, यहाँ मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लूँ अपने भी और आतिफ के भी। मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने कहा चलो आप लोग को यहाँ से ज़रा विज़िट तो करवा दूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। कल का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और बारिश मुसलसल हो रही थी। फजर से बारिश स्टार्ट हुई थी और हल्की 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 हो रही थी बारिश। मैंने कहा चलो यहाँ से आपको विंडो से ज़रा बादल तो दिखाऊँ कितना प्यारा ऊपर। ये मुझे ऐसे बादल और ऐसा आसमान जो है ना अच्छा लगता है। इस तरह का मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा कल का दिन गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। आज उतनी ही तबाही की गर्मी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो जाता है, एक दिन अच्छा रहता है, लेकिन फिर दूसरे दिन वही गर्मी हो जाती है। खैर मानसून स्टार्ट हो जाए तो वो डेली लगा रहेगा ना, तो इस वजह से मौसम और गर्मी में कमी आ जाएगी। फिर मैंने कहा चलो यार नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी के लिए मैं आ गई थी किचन में। चाय रखी, एक पर तवा रखा, फिर मैंने आटा निकाला। मैं फ्रिज में रखती हूँ आटा गूँध कर, ताकि सुबह मुझे परेशानी ना हो। फिर आटा गूँधो, उसमें देर लगती है। नाश्ता मैंने बनाया, 2 पराठे बनाने होते हैं बस, एक अपने लिए, एक आतिफ के लिए। बच्चे तो कभी ब्रेड खा लिया, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो इन लोगों ने बहुत तंग करके रखा हुआ खाने पीने के पीछे। यहाँ मैं अपना और आतिफ का पराठा बना रही थी। अब आतिफ के लिए मैं गोल पराठा बनाती हूँ, अपने लिए चकोर पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जब से मेरा बेटा हुआ है रावेल, उसके बाद से मुझे चकोर पराठा खाने की आदत हो गई। खैर जब ये होने वाला था, जब भी मुझे यही होता था कि यार मैं ना चकोर पराठा बनाऊंगी और ये खाऊंगी। हालांकि पराठा पराठा होता है, चाहे वो गोल हो, चकोर हो, कैसा भी हो, कोई भी शेप हो, लेकिन पराठा तो पराठा होता है। लेकिन मुझे ना चकोर बनाने का शौक़ भी होता है और खाने में भी मज़ा आता है। खैर वो ज़रा क्रिस्पी और अच्छा सा बनता है, इसलिए मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे पसंद है। और आतिफ को थोड़े से मतलब नरम पराठे पसंद हैं, इनको इतने कड़क पड़क नहीं खाए जाते। खैर यहाँ मैं अपने पराठे बना रही थी नाश्ते के लिए। मैंने कहा अचार से खाऊंगी, वो जो मैंने मिर्चों वाला अचार बनाया था उससे आज मैं ट्राई करती हूँ पराठा खा के, क्योंकि मैंने रोटी के साथ खाया, अचार पराठे के साथ नहीं खाया। मैंने कहा चलो नाश्ते में मैं अचार से पराठा खाऊंगी। चाय बना रही थी एक, इधर पराठा तैयार हो गया था। पराठा तैयार हो गया, अब आएगी चकोर की बारी। चाय रेडी हो गई है, बस नाश्ता हो गया है रेडी। थोड़ी सी देर लगती है यार, 15-20 मिनट, बस नाश्ता तैयार हो जाता है। इतने बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो बस इतना सा ही टाइम लगता है। लेकिन गर्मी में ये टाइम भी बहुत होता है यार, 10-15 मिनट भी किचन में खड़ा होना एक अजाब लग रहा होता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है बहुत। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन पंखे के बगैर बैठा नहीं जा रहा था। ऐसा था, बाहर मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया कितना प्यारा मौसम था, लेकिन किचन में खड़े हो या कमरे में बैठे हो ना, तो पंखे के बगैर नहीं बैठा जा रहा, गर्मी इतनी लग रही थी। तो पराठे हमारे हो गए थे रेडी, नाश्ता रेडी हो गया था माशाल्लाह। फिर हम यहाँ चले नाश्ता करने के लिए। पराठे, ब्रेड है, जिसको जो खाना हो खा लो, और ये चाय है। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। फिर यहाँ मैं सब सामान समेट कर नाश्ते के लिए जाती हूँ। रूम में हम नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद फ्राइडे वाला दिन तो और ज़्यादा टफ लग रहा होता है यार, क्योंकि इनको ऑफिस भी जल्दी जाना होता है, फिर नमाज का टाइम होता है, कहीं पर 1 बजे हो जाती है, कहीं 1:30 बजे हो रही होती है, कहीं 2 बजे होती है। तो इस तरह जमात के साथ फिर ये इनको जल्दी होती है। यहाँ मैं भी नाश्ते के बाद फ्रेश होकर आ गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो आज फ्राइडे है तो ज़रा जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। नाश्ते के बाद फ़्रेश होकर आई। फ़्रेश होकर यार इतना ठंडा पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था वापस से सर्दियाँ आ गई हैं। बहुत ठंडा पानी आ रहा था, लेकिन घर में गर्मी हो रही थी, बस जल्दी जल्दी फ्रेश होना पड़ा। शावर लिया, इतना ठंडा पानी लग रहा था। मैंने कहा यार कैसे नहाया जाएगा इतने ठंडे ठंडे पानी से। आतिफ भी नहा कर आए, कहने लगे बहुत ठंडा पानी हो रहा है, बहुत ठंडा पानी। कल सारा दिन अल्लाह का शुक्र है ठंडा पानी आता रहा। और यहाँ मैंने ये ईद पर मेहंदी लगाई
लगाई थी, ईद के 1 हफ़्ते बाद लगाई थी और अभी तक मुझे अपने पैरों से नफ़रत हो गई है। जब ये कलर आया था इतना अच्छा लग रहा था, हाथ पे मैं दोबारा लगा चुकी हूँ लेकिन पैरों से मुझे नफ़रत हो गई है। वो छूट ही नहीं दे रही है, पता नहीं कौन सी अर्क वाली मेहंदी थी। चलो जी, इधर हो गया था नमाज़ का टाइम, फिर मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ी जाए। जहाँ मैं बिछाती हूँ अपनी जानमाज़, वहाँ मेरी एक अदद औलाद आके जो है ना, दोनों ही आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक तो बहुत ज़्यादा ही तंग करता है। आके जो है ना बस जानमाज़ पे सजदे वाली जगह पर इसको बैठना होता है। जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे 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 पीछे, और नमाज़ के लिए बस यहाँ जब तक नमाज़ पढ़ ना लूँ पूरी, ये यहीं बैठा रहता है। तंग करता है, तंग नहीं करता मतलब कि इसको अच्छा लगता है बैठना। हर टाइम बस मैं इधर अपना स्कार्फ़ पहनती हूँ, जानमाज़ बिछाती हूँ और ये मुझसे पहले आके जानमाज़ पे बैठ जाता है। किसी भी टाइम जब भी नमाज़ पढ़ने खड़े हो ये यही करता है। और हाँ यार, आप लोगों से एक बात करनी थी। बात ये थी कि मैंने एक व्लॉग देखा था लारेब का ना, तो उनके बेटा हुआ है लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी जो है ना ख़राब है, तो उसका व्लॉग मुझसे नहीं देखा जा रहा था। यार ज़ाहिर सी बात है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी एक माँ हैं, तो एक माँ ही जो है ना माँ का दर्द समझ सकती है। और जिस तरह वो बता रहा था ना बच्चे की कंडीशन बाकी, और वो रो रहा था, नहीं देखा जा रहा था व्लॉग। मैंने फुल व्लॉग भी नहीं देखा लेकिन मैं बहुत रो रही थी। अल्लाह पाक उनके बच्चे को सेहतियाबी वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, घर में हैं, अल्लाह पाक उन सबको अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और माँ बाप की आंखों की हमेशा ठंडक बना के रखे औलादों को। यहाँ मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, फिर मैंने सफाई की। सफाई के बाद आतिफ लेकर आए थे मैंगो, ये परसों रात लेकर आए थे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। जब जब मैं फ्रिज खोल रही थी ना, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मैंगो के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पूरे फ्रिज में जो है ना बस मैंगो की खुशबू फैली हुई है। इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरा दिल चाह रहा था, मजबूर हो रही थी मैं फ्रिज बार बार खोलने के लिए। किसी भी काम के लिए फ्रिज खोलो, खुशबू आम की आती थी, दिल चाहता था यार आम खाओ। फिर मैंने खैर आम खा ही लिए। आम खाने के बाद यहाँ मैंने मंगवाई थी भिंडी। मैंने कहा यार सब्ज़ी ले आओ, कोई सब्ज़ी का दिल चाह रहा है। फिर भिंडी का दिल चाह रहा था। भिंडी मैं 2 हफ्ते पहले बना चुकी थी, फिर मैंने कहा यार अभी दोबारा भिंडी खाने का दिल चाह रहा है, वो भी फ्राई वाली जो मसाले वाली बनती है भिंडी, अचारी भिंडी जिसको कहते हैं। तो वो फिर मैं यहाँ भिंडी धो रही थी। मैंने कहा जब तक मैं ये सोएगा नहीं मैं भिंडी नहीं काटूंगी, इसलिए मैं धो के, क्योंकि इसको ऐसे ही साबुत धोना होता है ना, बाद में इसमें लेस वैस निकल जाती है। साबुत धो के फिर आराम से इसको ना सुखाने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, पानी इसका सारा ड्रेन हो जाए, फिर आराम से हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ फिर मैंने इसको सुला दिया था और ये बेटू मेरा सो गया था। मैंने कहा ज़रा बाहर चेक करूँ बारिश हो रही है, मौसम कैसा हो रहा है क्या है, लेकिन मौसम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कल का बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर था। यहाँ ये सो चुका था, दोपहर हो गई थी, सो चुका था। सोने के बाद फिर मैं अपनी भिंडी लेकर बैठी, और मैं कटिंग बोर्ड पर भिंडी कभी भी नहीं काटती हूँ। लोग मैंने अक्सर ऐसी देखी है, ख़वातीन कटिंग बोर्ड पर रखा टक 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 काट रही होती हैं, लेकिन मैं नहीं काटती। इसलिए कि क्योंकि मुझे एक एक भिंडी देख देख के काटनी पड़ती है, अंदर से कैसी निकलती है, ख़राब निकलती है, कीड़े निकलते हैं। तो वो एक एक चीज़, मैं इस चीज़ में जो है ना बड़ी वहमी हूँ। हर अल्लाह का शुक्र है, वैसे किसी चीज़ का मैं वहम नहीं करती हूँ, लेकिन इस मामले में, सब्ज़ी के मामले में, मैं तो किसी के यहाँ की खाती भी नहीं हूँ। और मैं जब खुद बनाती हूँ तो फिर इस तरह एक एक भिंडी देख देख कर मैं काटती हूँ। यहाँ मैं चली छत पे, मैंने कहा छत पे जाके आपको व्यू करा के आऊँ, ज़रा मौसम को दिखा कर आऊँ और मैं ख़ुद भी देख कर आऊँ छत पे से कैसा लग रहा है। तो भाई माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और दरख्त भी इतने खूबसूरत हो गए थे धुल धुल के, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी नॉन स्टॉप, हल्की हल्की हो रही थी, पहले तेज़ हो रही थी फिर हल्की हो गई थी, लेकिन हो रही थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अल्लाह का शुक्र था, बहुत बहुत बेहतर हो गया था। लेकिन आज फिर वही है, गर्मी है। खैर चलो, ये तो बस अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, बस अल्लाह पाक थोड़ा अपना रहम व करम करे गर्मी पर ना, क्योंकि गर्मी भी तो गर्मी है, इतनी ख़तरनाक किस्म की है। लेकिन बस बंदा परेशान हो जाता है, और ऊपर से लाइट वाले तंग करते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि गर्मी तो है, ऊपर से लाइट वाले तंग करते हैं। चलें फिर, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my YouTube channel. Fairy here vlog.